Should the Honda Activa be worried after the launch of the Hero Zoom? Well, ऐसा क्यों? Well, दिखता काफ़ी अच्छा है. It's got ample safety features. Segment का ये quickest scooter है and इसकी जो pricing है that undercuts the Activa by a good margin. So मेरा सवाल once again, should Honda be worried after the Zoom launch? Well, answer lies in this right video. Before we get to the riding part of the Zoom, a few things that you should know about the scooter. ये वही इंजन है जो पावर करता है हीरो की करंट 110cc ऑफरिंग्स, बट हीरो का दावा है कि इसके इंजन को ट्यून करा गया है फॉर एक्स्ट्रा टॉर्क. इनफैक्ट इस सेगमेंट का क्विकेस्ट स्कूटर है फ्रॉम 0 to 60. टॉप स्पीड वगैरह हमें बताई नहीं गई है, बट दैट वील ट्राई टू टेस्ट आउट व्हेन आई एम आउट ऑन द रोड राइडिंग द स्कूटर्स. के अलावा ये सेफर स्कूटर है सेगमेंट का. ऐसा क्यों? वेल, जब आप टर्न लेने वाले होते हैं, द मोमेंट द स्कूटर स्टार्ट्स टिल्टिंग ऑन वन साइड, उस साइड की लाइट ऑन हो जाएगी, द कॉर्नरिंग लाइट. ये हम देखते हैं इन कार्स एंड एसयूवीज बट नॉट इन स्कूटर्स और टू व्हीलर्स एज ऑफ नाउ. तो ये एक लौता स्कूटर इंडिया का जिसके अंदर कॉर्नरिंग लाइट्स आती हैं. 3 वर्जन है. प्राइसिंग इज फैंटास्टिक. 68,599 इज द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ द स्कूटर. आगे डिस्क, पीछे ड्रम, टॉपिंग के अंदर अलॉय व्हील्स मिलते हैं, एलईडी लाइट्स, एलईडी डीआरएल्स, सेम काइंड ऑफ एलईडी डीआरएल्स ऑन द बैक साइड, अ फुल डीजी कंसोल एंड एम्पली बिग फ्लोरबोर्ड एज वेल. आई वेयर अ शू साइज ऑफ यूके 10.5 है, तब भी यहाँ पे एम्पल स्पेस है. 2 पॉकेट्स हैं फॉर योर बॉटल्स और योर मोबाइल्स और एनीथिंग यू वांट टू स्टैक अप ओवर हियर. यूएसबी चार्जिंग आउटलेट यहाँ पे आता है. हीरो का i3s यहाँ से एक्टिवेट डीएक्टिवेट होता है. तो बेसिकली फीचर लोडेड टू दी कोर. ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जो बाकी ऑफरिंग्स आपको देती हैं. कंप्लीटली लोडेड. अब टाइम है इसकी राइड का. वी आर इन गुरुग्राम. सुबह की ट्रैफिक शुरू हो चुकी है. अ परफेक्ट अर्बन कंडीशन फॉर दी जूम. तो क्या ट्रैफिक के अंदर हम जूम कर पाएंगे? वेल, देखते हैं. एंड फाइनली अबाउट द इंटरेस्टिंग पार्ट, स्कूटर की राइड कैसे है. पहले बात करूंगा मैं अर्गोनॉमिक्स की कि स्कूटर फ्रॉम अ टॉल पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है काम करता हूं. आई रिमूव माय हेलमेट and sit on the scooter to show you that for a tall person point of view, how does the scooter feel? My feet are firmly on the ground. Floorboard काफ़ी wide है. In fact, I wear a UK 10.5 size और यहाँ पे ample space for my boots as you can make out. सीट के यहाँ पे स्लाइड से हम्प आता है तो आपको पता है कि पीछे आपको और नहीं जाना है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है. ओवरऑल ergonomics देखिए स्लाइटली ऑन दी स्पोर्टियर साइड. सो ergonomics पॉइंट ऑफ व्यू, इसकी सीट की विड्थ पॉइंट ऑफ व्यू, सीट का कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इससे खुश हूँ. मैं कहाँ पे खुश नहीं हूँ? वेल, फॉर स्टार्टर्स इसकी जो राइड क्वालिटी है. नाउ हीरो वांट्स टू मेक दिस मोर ऑफ अ स्पोर्टियर स्कूटर. इसकी एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छी है. नॉट ओनली फॉर 0 to 60 बट इवन टिल 80 काफ़ी जल्दी पहुँचता है. बट स्पोर्टी नेचर के साथ करते करते उन्होंने इसकी जो हैंडलिंग अच्छी रखी है, राइड क्वालिटी सफ़र करती है. जी हाँ, इट इज़ डेफिनेटली ऑन द स्टिफर साइड. वी केम अक्रॉस रंबल स्ट्रिप्स एंड अ फ्यू अंडुलेशन एंड पॉटल्स. वहाँ पे आपको फील होता है दैट द जडर्स कमिंग इन would have been on the softer side. But that's it. ट्रैफिक के अंदर मनूवर करना या हाई स्पीड इसके जो मैनर्स हैं 85 के आसपास जो हाई स्पीड मैनर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. दैट इज़ वेयर आपको थोड़ा सा राइड क्वालिटी से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. ब्रांड न्यू स्कूटर है तो ब्रेक्स में वो बाइट नहीं थी, बट आई थिंक विद टाइम बाइट आना शुरू हो जाएगी. ergonomics से मैं खुश हूँ. ट्रैफिक के अंदर मनूवर करना, टाइट कर्व्स के अंदर या छोटा सा गैप है ट्रैफिक के अंदर, वहाँ से ओवरटेक निकालना, तो कॉन्फिडेंस आपको ज़रूर आता है. स्पीडोमीटर कंसोल जो इसका है वो फुल एलसीडी है. कई बारी विद एलसीडी आपको कंसोल आपको धूप के अंदर या डे के अंदर आपको विजिबिलिटी अच्छी नहीं मिलती. यू कांट मेक आउट व्हाट्स ऑन द स्क्रीन. ऐसा वाला चक्कर इसके अंदर नहीं है. ट्रैफिक के अंदर टोल्ड यू कि इसके अंदर i3s आता है, हीरो का स्टार्ट स्टॉप सिस्टम. तो अपने आप स्कूटर रुकता है, वो बंद हो जाएगा, आप रेस देंगे तो स्कूटर ऑन हो जाएगा. तो वो सब कुछ है. फिलहाल हमें इसकी सर्टिफाइड इकोनॉमी नहीं बताई गई है. पिलियन पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक यहाँ पे एम्पल स्पेस है फॉर अ पिलियन. कोई बड़ा सा हम्प नहीं आता है तो पिलियन की भी जो सीट हेड रहेगी वो सेम रहेगी. साथ में जो कंसील्ड ग्रैब हैंडल्स हैं, लुक एट दिस. फिट एंड फिनिश स्कूटर की बहुत अच्छी है. कोई ऐसा कोई गैप नहीं मुझे मिला, पैनल गैप या एक्सपोज्ड वायर्स जो इसकी बिल्ड क्वालिटी या फिट एंड फिनिश को क्वेश्चन कर पाए. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट लुक्स प्रीमियम. इट डजंट फील built to a price. I've told you कुछ देर पहले कि आपको cornering lights मिलती हैं. The DRLs they look fantastic. We were in a convoy going through Gurugram traffic and the stares and attention from others on the road इस color को लेके I was on the blue and black color को लेके I think हमें अच्छा response मिला from traffic. So overall
राइडिंग के मामले में स्पोर्टी नेचर जरूर है, 110 सीसी के लिए इट्स प्रीटी क्विक एंड सिर्फ राइड क्वालिटी को लेके मैं इतना खुश नहीं हूँ। एक और चीज़, स्कूटर के अंदर आपको इस प्राइस के लिए, सेगमेंट के लिए मिलती हैं 12 इंच के व्हील्स आगे और पीछे, एंड टॉल व्हील्स हमेशा आपको हायर स्पीड पे एक कॉन्फिडेंस देते हैं। तो मैं ये काफ़ी बारी बोल रहा हूँ, बट 70-80 के आसपास जो कॉन्फिडेंस स्कूटर से आता है वो शायद हर स्कूटर में इस सेगमेंट के अंदर आपको नहीं मिलता। बाय द वे, ये वही इंजन है जो पावर करता है प्लेजर 110 को या हीरो के माइस्ट्रो एज 110 को पावर करता है, बट हीरो ने टॉर्क डिलीवरी के लिए इसको थोड़ा ट्यून करा गया है। इट्स अंडर 110 kgs एज वेल। सो आपको जो पावर टू वेट रेशियो है या जो आपका टॉर्क टू वेट रेशियो है वो ट्रैफिक के अंदर आपको जरूर देखने को मिलता है। तो इट्स रियली पेपी, इट्स रियली जिपी, एंड जो एग्जॉस्ट नोट है कमिंग अप ऑन द स्क्रीन फॉर यू गाइज। एंड फाइनली टाइम फॉर माय वर्डिक्ट। वीडियो की शुरुआत में मेरा एक सवाल था, कैन दिस वन बी अ कंसर्न फॉर होंडा जो कि एक्टिवा है? वेल, नॉट रियली। डेंट्स जरूर आएगा एक्टिवा के सेल्स पे, एंड साथ में हीरो के पास 2 और 110 सीसी के हैं प्रोडक्ट्स, एक प्लेजर है, एक माइस्ट्रो एज है, एंड फिर अब जूम आता है। तो ये तीनों मिलकर डेफिनेटली एक्टिवा को एक डेंट जरूर देंगे इन टर्म्स ऑफ द सेल्स एंड द डिमांड। स्कूटर का रिव्यू, वेल आई थिंक इट डज एवरीथिंग इन अ वेरी गुड मैनर। सिर्फ एक इशू मुझे लगा और वो है इसका राइड क्वालिटी। आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प इसको एक स्पोर्टी नेचर देना चाहते हैं विद द डिज़ाइन, विद द परफॉर्मेंस, बट ये सब कुछ के चक्कर में हैंडलिंग बहुत अच्छी है। ये सब के चक्कर में ना मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन है कि राइड स्लाइटली ऑन द स्टिफर साइड है, बट उसके अलावा परफॉर्मेंस, फीचर्स, सेफ्टी एंड द पंच एंड द प्रैक्टिकलिटी in every area given the pricing of the scooter, this is definitely one more winner from Hero.